वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मेरठ में बनेगा नीम पीपल कॉरिडोर, इन क्षेत्रों को चिन्हित कर बनाई योजना, जल्द लगाए जाएंगे पेड़। उत्तर प्रदेश के मेरठ में बन रहे हाईवे और रैपिड रेल कॉरिडोर के कारण लगातार पेड़ों को काटा जा रहा है। पर्यावरण को बचाने के लिए अब नीम पीपल कॉरिडोर बनाने की कवायद शुरू हो गई। पेड़ों को आवासीय क्षेत्रों के 5 किलोमीटर के क्षेत्रफल के बीच में लगाने की तैयारी है। इससे ऑक्सीजन की मात्रा में वृद्धि होगी। मेरठ में बन रहे हाईवे और रैपिड रेल कॉरिडोर के कारण कई पेड़ों को काटा जा रहा है। काटे जा रहे पेड़ों की संख्या बढ़ाने के लिए मेरठ विकास प्राधिकरण ने पीपल और नीम कॉरिडोर बनाने की पहल की है। अगले सप्ताह से इस पर कार्य शुरू हो सकता है। यूपी के कॉलेज में लेट लतीफी और गैर हाजिरी पर नकेल, चेहरे से होगी अटेंडेंस। यूपी के कॉलेजेस में शिक्षकों और कर्मचारियों की लेट लतीफी और गैर हाजिरी पर योगी सरकार की नकेल के बाद तैयारियां पूरी हो गई। अब कंप्यूटर के सामने चेहरा दिखाने पर ही अटेंडेंस लगेगी। वाराणसी के काशी विद्यापीठ और संस्कृत यूनिवर्सिटी में इसकी तैयारी की गई। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के शिक्षकों की फेस इमेज कंप्यूटर में दर्ज की जा रही है। बायोमेट्रिक अटेंडेंस के लिए प्रशासनिक भवन के साथ सभी विभागों में फेस रिकॉग्निशन सिस्टम लगाए जा चुके हैं। पहले चरण में परिसर में कार्यरत सभी स्थायी और अस्थायी शिक्षकों की अटेंडेंस की व्यवस्था होगी। यूपी में पशुओं को छुट्टा छोड़ने वालों की खैर नहीं, पशु क्रूरता अधिनियम के तहत दर्ज होगी एफआईआर। यूपी में जानवरों को छुट्टा छोड़ने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। यूपी के पशुपालन मंत्री धर्मपाल सिंह के मुताबिक जानवरों को छुट्टा छोड़ने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। धर्मपाल सिंह के मुताबिक छुट्टा छोड़ने वालों के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी ऐलान किया कि 3 लाख से ज्यादा छुट्टा पशुओं को आश्रय स्थल भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि दिसंबर में सभी छुट्टा पशुओं को आश्रय स्थल पर भेजा जाएगा। फिलहाल यूपी सरकार के पास राज्य में 6222 आश्रम स्थल हैं, जहां करीब 8.5 लाख गायों को रखा गया है। अब इन अभिभावकों के बच्चों को भी मिलेगी स्कॉलरशिप। राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा में आवेदनों की संख्या कम होने के कारण केंद्र सरकार ने आय सीमा में बदलाव किया। अब 3.5 लाख रुपए सालाना आय वाले अभिभावकों के बच्चे इस परीक्षा के लिए आवेदन कर सकेंगे। अभी तक आय सीमा सिर्फ 1.5 लाख थी। राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए केंद्र सरकार ने विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए। उच्च प्राथमिक संविलियत, जीआईसी, जीजीआईसी और शासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के कक्षा 8 में पढ़ने वाले बच्चे इसमें आवेदन कर सकते हैं। यूपी के 7 जिलों को चेतावनी, रामगंगा नदी के उत्तराखंड जलाशय से छोड़ा जाएगा पानी। उत्तराखंड में रामगंगा नदी पर कालागढ़ बांध की तरफ से यूपी में बाढ़ की संभावना है। अधिकारियों द्वारा उत्तर प्रदेश के 7 जिलों को आने वाले दिनों में भारी बारिश की संभावना के बारे में चेतावनी जारी कर दी गई। यूपी के 7 जिले जहां से होकर नदी बहती है, जिला प्रशासन को तत्काल अतिक्रमण नहीं हटाने पर बड़ी तबाही की चेतावनी दी गई। पहाड़ियों में भारी बारिश हुई है और जलाशय धीरे धीरे भर रहे हैं। यदि जलाशय का स्तर 355 मीटर तक बढ़ जाता है तो बांध से पानी छोड़ना होगा और इससे यूपी के जिलों के निचले इलाकों में पानी भर जाएगा। योगी सरकार के 100 दिन होने पर प्रदेशवासियों को तोहफों की झड़ी, हर परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी रोजगार। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सरकार के 100 दिन पूरे होने पर परिवार कार्ड जारी करने का ऐलान किया। सीएम योगी ने ट्वीट कर कहा, हम लोग परिवार कार्ड जारी करने जा रहे हैं। इसके अंतर्गत सरकारी नौकरी, रोजगार या स्वरोजगार से वंचित परिवारों को चिन्हित किया जाएगा। राज्य सरकार का प्रयास होगा कि हर परिवार के कम से कम एक सदस्य को नौकरी, रोजगार अथवा स्वरोजगार के साथ जोड़ा जाए। योगी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर यूपी वालों को तोहफा, 3 महीने और बढ़ाई गई मुफ्त राशन योजना। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपने कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने पर प्रदेशवासियों को बड़ा तोहफा दिया। सरकार ने मुफ्त राशन योजना को 3 महीने के लिए और भी बढ़ा दिया। सरकार के इस फैसले के बाद राज्य के 15 करोड़ लोगों को और 3 महीने के लिए मुफ्त राशन मिलेगा। इससे पहले 26 मार्च को सरकार ने इस योजना को 3 महीने के लिए बढ़ाया, जिसे 3 महीने के लिए और आगे बढ़ा दिया गया है। सरकार ने अपने कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने से पहले इसकी घोषणा की। यूपी में थमने का नाम नहीं ले रही कोरोना की रफ्तार, इस जिले में सक्रिय मामले हुए 9 गुना। उत्तर प्रदेश में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही। यहां प्रतिदिन 500 से 600 के बीच नए मामले सामने आ रहे हैं। प्रदेश में कुल सक्रिय मामलों की संख्या 3541 तो राजधानी लखनऊ में 997 पहुंच गई। प्रदेश में सबसे अधिक मामले राजधानी लखनऊ में तो दूसरे नंबर पर गौतम बुद्ध नगर जिले से सामने आ रहे हैं। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 548 नए मामले सामने आए। इसमें 157 नए मामले लखनऊ तो 96 गौतम बुद्ध नगर में मिले हैं। प्रदेश में कुल एक्टिव केस में 28% से ऊपर तो सिर्फ लखनऊ में है।
राजकीय स्कूल्स की हालत। हाई स्कूल इंटर में हिंदी के टीचर पढ़ा रहे जीव विज्ञान। राजकीय विद्यालयों में पढ़ाई लिखाई की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। प्रदेश के 2332 राजकीय हाई स्कूल और इंटर कॉलेजेस में शिक्षकों के स्वीकृत पदों की तुलना में 1/3 से अधिक पद खाली हैं। इसका नतीजा ये है कि स्कूल में तैनात एक विषय के शिक्षक दूसरे विषय पढ़ा रहे हैं। मसलन प्रयागराज में गंगापार के एक स्कूल में हिंदी के शिक्षक 12वीं में जीव विज्ञान पढ़ा रहे हैं, तो कक्षा 9वीं और 10वीं में संस्कृत हिंदी के शिक्षक गृह विज्ञान की कक्षाएं ले रहे हैं। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज फूलपुर में जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और गणित, GGIC हंडिया में जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, गणित और नागरिक शास्त्र, GGIC धनुपुर में गणित, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान की शिक्षिका नहीं है। संस्कृत यूनिवर्सिटी की फर्जी डिग्री से 1100 से ज्यादा कर रहे सरकारी स्कूल्स में नौकरी, अधिकारियों पर केस के बाद लटकी तलवार। प्रदेश पुलिस के विशेष अनुसंधान दल ने संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी की फर्जी डिग्रीज के मामले में बड़ी कार्रवाई की। उसने विश्वविद्यालय में वर्ष 2004 से 2014 के बीच महत्वपूर्ण पदों पर तैनात रहे 18 अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ धोखाधड़ी समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। इसमें विश्वविद्यालय के वे प्रोफेसर शामिल हैं जो इस अवधि में कुल सचिव व परीक्षा नियंत्रक जैसे पदों का प्रभार संभालती रही। 3 जुलाई से NCR जोन की सभी ट्रेन के जनरल कोच में बिना रिजर्वेशन करे सफर। जनरल कोच में सफर करने वाले यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। अब मुसाफिर उत्तर मध्य रेलवे जोन के सभी ट्रेन के जनरल कोच में बिना रिजर्वेशन के सफर कर सकेंगे। 3 जुलाई तक NCR के प्रयागराज, कानपुर, आगरा, झांसी आदि ट्रेन से चलने वाली सभी ट्रेन के जनरल कोच में अनारक्षित टिकट लेकर सफर किया जा सकेगा। इसके अलावा दूसरे जोन की अन्य ट्रेन जो प्रयागराज जंक्शन और जोन के अन्य दूसरे स्टेशन से गुजरती हैं, उन सभी के जनरल कोच में 15 जुलाई से बिना रिजर्वेशन सफर शुरू हो जाएगा। वर्तमान में चल रही कई ट्रेन में यह सुविधा बहाल हो गई है। हाईकोर्ट का अहम फैसला, विकल्प न भरना ग्रेच्युटी न देने का आधार नहीं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि सहायक अध्यापक की 60 साल से पहले मृत्यु होने पर इस आधार पर भी ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं रोका जा सकता कि उनसे 60 साल में सेवानिवृत्त होने का विकल्प नहीं दिया था। कोर्ट ने मामले में सभी याचिकाओं को 6 सप्ताह के भीतर 8% की दर से ग्रेच्युटी भुगतान का आदेश दिया। ये आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने शिखा शर्मा, मंजू कुमारी सहित 28 याचिकाओं की एक साथ सुनवाई करते हुए दिया। याची की ओर से तर्क दिया गया कि उनके पति की मृत्यु सेवानिवृत्ति होने से पहले हो गई है। उन्होंने सेवा के दौरान विकल्प का चुनाव नहीं किया था। बिना इंटरनेट भी किया जा सकता है UPI पेमेंट। आज पेमेंट का तरीका बहुत बदल गया है। लोग डिजिटल पेमेंट करने पर काफी विश्वास रखते हैं क्योंकि ये बहुत जल्दी हो जाता है। ऐसे में हम डिजिटल प्लेटफॉर्म फोन पर गूगल पे, पेटीएम की मदद लेते हैं, लेकिन कई बार इंटरनेट न होने की वजह से इनका फायदा नहीं उठा पाते और ट्रांजैक्शन नहीं हो पाता। लेकिन अब आप बिना इंटरनेट के भी इस UPI का लाभ ले सकते हैं, वो भी USSD कोड की मदद से। यदि आप किसी कारणवश इंटरनेट का प्रयोग नहीं कर पा रहे या आपके फोन में डेटा नहीं है, तो आप USSD कोड की मदद से ये डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं। जल्द पूरी करें कांवड़ यात्रा की तैयारियां। GM और SSP ने अधिकारियों को दिए निर्देश। मेरठ में कांवड़ यात्रा को लेकर GM दीपक मीणा और SSP रोहित सिंह सजवाण ने पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों से अब तक हुई प्रगति के बारे में पूछा। DM ने कहा कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर साफ सफाई, विद्युत व्यवस्था, कूड़ा उठान, पेयजल, CCTV कैमरे, रेलिंग, नहर पटरी, मेडिकल हेल्थ कैंप, गोताखोर आदि व्यवस्थाओं को समय से पूरा करें। ट्रैफिक को लेकर उन्होंने SP ट्रैफिक से 2 दिन के भीतर कार्य योजना बनाने को कहा। DM ने निर्देश दिए कि विभागीय माइक्रो प्लान उपलब्ध कराते हुए कार्रवाई सुनिश्चित करें। 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे CM योगी, विकास कार्यों की करेंगे समीक्षा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर बृहस्पतिवार दोपहर को गोरखपुर पहुंच गए। यहां पहुंचे उन्होंने बाबा गोरखनाथ की पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने अपने गुरु महंत अवैधनाथ की समाधि स्थल पर पुष्प चढ़ाया। बता दें कि CM यहां विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। गोरखनाथ मंदिर में रात्रि विश्राम किया। आज शुक्रवार को BRD मेडिकल कॉलेज जाकर संचारी रोग अभियान का शुभारंभ करेंगे। साथ ही जागरूकता का प्रसार करने वाली वैन व रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसकी तैयारियां प्रशासन ने शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि वो शहर में जलभराव की स्थिति जांचने के साथ ही विकास कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। मोदी कैबिनेट ने कच्चे तेल की बिक्री को नियंत्रण मुक्त करने की मंजूरी दी। मोदी कैबिनेट ने घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल की बिक्री को नियंत्रण मुक्त करने की मंजूरी दे दी। सभी अन्वेषण और उत्पादन कंपनीज के लिए मार्केट स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए। इसके अलावा केंद्रीय कैबिनेट ने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के कंप्यूटरीकरण को भी मंजूरी दी। 2516 करोड़ रुपए के कुल बजट परिव्यय के साथ 63,000 PACS को कंप्यूटर से जोड़ा जाएगा। इसमें 13 करोड़ किसानों को लाभ पहुंचाने की बात कही जा रही। अगर आपने अभी तक नहीं किया है काम तो अटक सकती है 12वीं किश्त।
पीएम किसान योजना के लिए सरकार ने ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य कर दिया। ई-केवाईसी नहीं करवाने पर आप अगली किस्त का फायदा पाने से वंचित रह सकते हैं। ऐसे में करोड़ों किसानों को फौरन ई-केवाईसी करवा लेनी चाहिए। ई-केवाईसी की तारीख को बढ़ाकर 31 जुलाई कर दिया गया। इस बीच प्रधानमंत्री किसान योजना का गलत तरीके से लाभ उठाने अभ्यर्थियों को नोटिस भेजा जा रहा है। उन्हें जल्द से जल्द पैसे वापस करने का निर्देश दिया गया। ऐसा न करने पर सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर सकती है। ई कॉमर्स मंचों पर ऑनलाइन सामान बेचने वाले छोटे कारोबारियों को पंजीकरण से छूट। जीएसटी परिषद ने ई कॉमर्स मंचों के जरिए ऑनलाइन सामान बेचने वाले छोटे कारोबारियों को अनिवार्य पंजीकरण मानदंडों से छूट देकर बड़ी राहत दी। वस्तु और सेवाओं के क्रमशः 40 लाख और 20 लाख रुपए तक कारोबार करने वाले छोटे कारोबारियों को ये छूट दी गई। इससे 1.20 लाख छोटे विक्रेताओं को राहत मिलने की उम्मीद है। नया नियम 1 जनवरी 2023 से लागू होगा। जुलाई महीने में इन फसलों की बुआई करके बम्पर मुनाफा कमा सकते हैं किसान। खरीफ फसलों की बुआई शुरू हो चुकी है। इस दौरान कृषि विशेषज्ञ किसानों को पारंपरिक फसलों के अलावा कई अन्य ऐसी फसलों की खेती करने की सलाह दे रहे हैं जिससे वे बढ़िया मुनाफा हासिल कर सकें। इसके लिए कई राज्यों में किसानों को सब्सिडी भी प्रदान की जा रही है। किसान ऐसी फसलों की बुआई करना चाहते हैं जिसकी खेती करके बढ़िया मुनाफा मिले। किसानों को उन फसलों के बारे में बता रहे हैं जिनकी खेती कर किसान अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। पॉली हाउस तकनीक से खेती का चलन बढ़ने की वजह से किसान 12 महीने लगातार इसका उत्पादन कर सकते हैं। हालांकि टमाटर की खेती करने का सबसे उपयुक्त महीना जुलाई का माना जाता है। वहीं इस मौसम में किसानों के बैंगन और मिर्च की खेती भी लाभदायक साबित हो सकती है। रेलवे 1 जुलाई से बदलेगा ट्रेन टाइम टेबल। शताब्दी और संपर्क क्रांति समेत इन ट्रेन का शेड्यूल चेंज। रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। ट्रेन लेट होने की शिकायत से उन्हें जल्द मुक्ति मिलने वाली है। आगरा रेल मंडल से गुजरने वाली 50 से अधिक ट्रेन का टाइम 1 जुलाई से बदल सकता है। ट्रेन की रफ्तार 110 से 130 किलोमीटर प्रति घंटे तक बढ़ेगी। इस बदलाव से ट्रेन पूर्व निर्धारित समय से पहले ही गंतव्य स्टेशन तक पहुंच जाएंगी। आगरा रेल मंडल से गुजरने वाली 150 से अधिक ट्रेन के टाइम टेबल में 1 जुलाई से परिवर्तन होने जा रहा है। ट्रेन की अधिकतम रफ्तार 110 से 130 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाने से ये ट्रेन 3 से लेकर 35 मिनट तक पहले पहुंचने लगेगी। एमटीएस 2021 प्रथम चरण की परीक्षा 5 जुलाई से। कर्मचारी चयन आयोग की मल्टीटास्किंग स्टाफ भर्ती परीक्षा 2021 और हवलदार भर्ती परीक्षा 5 जुलाई से शुरू होगी। परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र जारी कर दिए गए हैं, लेकिन अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र का नाम परीक्षा तिथि के 3 दिन पहले पता चलेगा। एसएससी केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों और मंत्रालयों में गैर तकनीकी पदों पर भर्ती एमटीएस परीक्षा के माध्यम से करता है। इसके तहत एसएससी ने एमटीएस भर्ती परीक्षा 2021 के लिए आवेदन लिया है, लेकिन पदों की संख्या नहीं घोषित की गई। पदों की संख्या बाद में घोषित की जाएगी। इस परीक्षा के साथ ही हवलदार के 3603 पदों पर भर्ती हो रही है। एमटीएस और हवलदार के पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 22 मार्च से 30 अप्रैल 2022 के बीच लिया गया था। एसबीआई के ग्राहक अब इन आसान तरीकों से चेक करें अपना अकाउंट बैलेंस। आपको बता दें कि अगर आपके पास भारतीय स्टेट बैंक की नेट बैंकिंग की सुविधा है तो आप आसानी से अपने खाते में जमा पैसों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। इसके लिए आपको केवल नेट बैंकिंग आईडी और पासवर्ड दर्ज करना होगा और इसके साथ ही आप फंड ट्रांसफर की जानकारी, पर्सनल लोन, होम लोन, इन सभी प्रोडक्ट्स के बारे में ले सकते हैं। यूपी की हर पंचायत में अमृत वन बनाएगी योगी सरकार। 15 अगस्त तक 35 करोड़ पेड़ भी लगाएगी। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर प्रदेश की हर ग्राम पंचायत और निकायों में अमृत वन की स्थापना की जा रही है। उन्होंने राज्य के हर व्यक्ति, खासकर स्कूली बच्चे, पौधे जरूर लगाएं, ये बात कही। उन्होंने कहा कि पौधे वही लगाएं जो उनकी सुरक्षा कर सकें। वन मंत्री ने कहा कि सभी सरकारी विभागों और संस्थाओं को पौधे मुफ्त दिए जाएंगे। स्कूल की प्रार्थना के दौरान बच्चों को पेड़ों का महत्व बताया जाएगा। इस बार होने वाले 35 करोड़ पौधारोपण में 5 जुलाई को 25 करोड़, 6 जुलाई को 2.5 करोड़, 7 जुलाई को 2.5 करोड़ और 15 अगस्त को 5 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। ओम प्रकाश राजभर के बाद सपा सांसद सुखराम यादव ने भी अखिलेश यादव को राजनीति पर दे डाली नसीहत। आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव हारने के बाद बाहरी तो बाहरी, भीतरी लोगों से भी अब अखिलेश यादव को नसीहत सुननी पड़ रही है। पिछले दिनों समाजवादी पार्टी के सहयोगी पार्टी ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव को एक के बाद एक कई नसीहतें दे डाली थी और अब पार्टी के भीतर से भी उन्हें सुनना पड़ रहा है। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुखराम यादव ने भी अखिलेश यादव से कहा कि वो सबको साथ लेकर चले। सुखराम यादव ने कहा कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को अपने परिवार के साथ तालमेल बिठाकर चलना चाहिए। यूपी में बड़ा फेरबदल।
यूपी सरकार ने 2 परिवहन आयुक्तों, 9 संभागीय परिवहन अधिकारियों और 33 सहायक संभागीय परिवहन अधिकारियों का तबादला कर दिया। प्रमुख सचिव एल वेंकटेश्वर लू की तरफ से जारी आदेश के अनुसार उप परिवहन आयुक्त नगरीय परिवहन लखनऊ सुनीता वर्मा को उप परिवहन आयुक्त मेरठ परिक्षेत्र और उप परिवहन आयुक्त मेरठ परिक्षेत्र राजीव श्रीवास्तव को उनकी जगह उप परिवहन आयुक्त नगरीय परिवहन लखनऊ के पद पर स्थानांतरित किया गया। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।